वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पृथ्वी की गतियों और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गतिशील है। तो गतिशील है तो वो गति कितने तरह की गतियाँ करती है पृथ्वी। पृथ्वी मुख्यतः दो तरह की गतियाँ करती है। पहली है घूर्णन अथवा दैनिक गति, और इसको रोटेशनरी वो भी बोलते हैं, रोटेशनरी मोशन, घूर्णन गति। ये गति कौन सी होती है? ये ऐसी गति होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है। इस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। इस गति के कारण दिन और रात बनते हैं, इसलिए इस गति को दैनिक गति कहते हैं। और ये है पृथ्वी इस एक चक्कर पूरा 24 घंटे में करती है, जिसे एक दिन की समयावधि माना है। तो 24 घंटे में या एक दिन में एक चक्कर पूरा करने के कारण पृथ्वी की अपने अक्ष पर की जाने वाली गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण, परिक्रमा, अर्थात किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने को हम परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी है वो भी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती रहती है। तो परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इस गति को हम परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसको वार्षिक गति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परिक्रमण गति का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को एक वर्ष का समय लगता है, तो इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी दो तरह की गतियाँ कौन सी करती है। कि एक तो ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का ये वाला जो अक्ष है, इस अक्ष के चारों तरफ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और उस अक्ष के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे चक्कर लगाती रहती है। एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है और अगले फिर वापस उसी दिशा में चक्कर लगाने लगती है। कंटिन्यू ये चक्कर चलते रहते हैं। तो इस गति को कहते हैं हम दैनिक गति या घूर्णन गति। और इसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी, जैसे ये सूर्य है, हम माने तो ये सूर्य, और सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस गति को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति या रिवोल्यूशनरी मोशन। इस गति के कारण दिन ऋतुएं बनती हैं। एक वर्ष में मौसम परिवर्तित होता है, ऋतुएं बनती हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते समय पृथ्वी मुख्य किन दशाओं से, किन स्थितियों से गुजरती है, वो हम इस चित्र की सहायता से हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जैसे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ये वाली स्थिति होती है पृथ्वी की, यहाँ होती है। कहाँ? इस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध होता है ये, यहाँ पर ये सूर्य से दूर होता है। दूर होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की गर्मी कम पहुँचती है, तो इस भाग में शीत ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो वहाँ पर सूर्य की गर्मी अधिक पहुँचने के कारण यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर को। फिर घूमते घूमते 3 महीने बाद पृथ्वी 21 मार्च को इस स्थिति में आती है, 21 मार्च को, जिसमें दक्षिणी ध्रुव है वो और उत्तरी ध्रुव है वो दोनों पृथ्वी से बराबर दूरी पर रहते हैं। तो वहाँ पर जो संक्रांति होती है। फिर आगे चलकर 21 मार्च से आगे जब घूमती घूमती पृथ्वी यहाँ पहुँच जाती है 21 जून को। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ होता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इन दोनों में जो 22 दिसंबर को ऋतुएं थी उनके
विपरीत ऋतुएं होती हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु। फिर यहाँ से घूमते घूमते फिर बाद में 23 सितंबर को पृथ्वी इस स्थिति में पहुँचती है, जो कि जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं वो सूर्य से बराबर दूरी पर होते हैं। तो वहाँ पर विषुव बनता है और इस बसंत ऋतु बोलते हैं इसको। और ये 23 सितंबर की स्थिति होती है। यहाँ से घूमते घूमते वापस पृथ्वी 22 दिसंबर को इस स्थिति में आ जाती है, जहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जो कि सूर्य से दूर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इस तरह से पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। ये परिक्रमण गति कहलाती है। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हमने इसमें लिखा हुआ हम देख सकते हैं। इसके बाद में फिर कुछ मुख्य शब्दावली देखते हैं हम। उपसौर या पेरिहीलियन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। दीर्घवृत्तीय कक्षा कौन सी होती है? जो पूरी तरह से गोल न होकर इस तरह से कक्षा होती है, उसको हम दीर्घवृत्तीय कक्षा बोलते हैं, जिसके दोनों व्यास बराबर नहीं होते। एक व्यास छोटा होता है और दूसरा वाला व्यास बड़ा होता है। तो उस कक्ष को बोलते हैं दीर्घवृत्तीय कक्ष। उस तरह के कक्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जब पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे पास होती है, उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो पूरे वर्ष की तुलना में न्यूनतम होती है, जो कि 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इस 3 जनवरी को चूंकि पृथ्वी और सूर्य पास में होते हैं, तो पृथ्वी को सूर्य की ऊष्मा कुछ अधिक मिलती है। और जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में, जैसे भारत में शीत ऋतु होती है, तो जितनी शीत ऋतु होनी चाहिए, अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तो जितनी सर्दी होनी चाहिए उत्तरी गोलार्ध में, उसकी तुलना में कुछ कम सर्दी होती है। और इसी टाइम दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उनकी गर्मी है वो इस उपसौर स्थिति के कारण 3 जनवरी को गर्मी बढ़ जाती है। अपसौर या एपीहीलियन जो उपसौर है, पेरिहीलियन है, उसके विपरीत स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी है इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, उसे हम अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? वर्ष में 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा, उपसौर और अपसौर इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है, उसे एप्साइड रेखा कहते हैं। फिर होती है सोलेस्टाइस या संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा है, उसको हम संक्रांति कहते हैं। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब कभी दिन के समय, क्योंकि सूर्य दिन के समय ही दिखेगा, रात को तो दिखता ही नहीं है, तो जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और उस वजह से सूर्य की चमक की जो सतह है वो दिखाई नहीं पड़ती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस समय सूर्य का एक भाग छिप जाता है। जब कुछ पूरा भाग सूर्य का नहीं छिपता, एक भाग छिपता है, तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य का संपूर्ण भाग कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। इस चित्र की सहायता से हम सोलर इक्लिप्स की स्थितियां देख सकते हैं। कैसे होती हैं कि सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से पहले चंद्रमा पर आता है, और वहां से इसकी सूर्य के प्रकाश की वजह से चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण। इस तरह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों?
क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और फिर वो हम तक पहुंचता है, तो उस वजह से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। परंतु जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता और उस वजह से चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देता, उसका कुछ भाग छुप जाता है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष आपस में 5 डिग्री के अंतर पर झुके हुए हैं, जिस कारण चंद्रमा है वो कभी पृथ्वी के जो अक्षीय तल है उसके कभी ऊपर हो जाता है और कभी नीचे से होकर गुजर जाता है। तो हमेशा पृथ्वी है वो उसके सामने नहीं आ पाती, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के ऊपर छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है और तभी चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है, अर्थात जब चंद्रमा का कुछ भाग वो प्रकाशित नहीं हो पाता, उस पर छाया आ जाती है पृथ्वी की, तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब पूरा का पूरा चंद्रमा है उस पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, पूरा का पूरा चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण की स्थिति को हम इस चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं कि ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी को पर रहने वाले लोगों को चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी इसके बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में नहीं आती, अगर जैसे चंद्रमा यहाँ है तो सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और वहाँ से पृथ्वी पर पड़ेगा, तो पृथ्वी को चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। परंतु जब ये पृथ्वी के पीछे आ जाता है और जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको पृथ्वी रोक लेती है, चंद्रमा तक नहीं पहुँचने देती, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, उस पर पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये था पृथ्वी की गतियाँ मुख्य जो कि 2 हैं, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब बनते हैं और उनकी क्या क्रियाविधि होती है। थैंक यू।